सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज अभी तुम लोगों के साथ में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन जो है, द बैलेंस शीट ऑफ अरुण कंपनी आर एज फॉलोज, मतलब बैलेंस शीट दी हुई है अरुण कंपनी की, है ना। ठीक, देखो मैं बैलेंस शीट कई बार पूरी टर्म्स में नहीं लिखता हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, है ना। ठीक, तो वो चीज़ देख लेना तुम लोग। तुम लोगों को क्वेश्चन में हमेशा दी रहेगी, यहाँ पे बोर्ड में जगह कम होने से मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जैसे शेयर कैपिटल दी हुई है ना। 6000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाले, तो 6000 इंटू 100 6 लाख रुपीज़। ठीक, 6000 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में रेट भी दिया हुआ रहेगा। ठीक, 6 लाख रुपए। ठीक, रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो देख रहा हो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1,85,000 रुपीज़। ठीक, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब इसका टोटल करोगे, इसको लेस करोगे तो 11,15,000 आएगा, है ना। ठीक, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 2,30,000, मशीनरी 5 लाख, करंट एसेट्स ऐसे ही दिया है, इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक 5,000, फिक्सिशियस एसेट्स दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज़। ठीक, टोटल करोगे तो वो 11,15,000 आएगा। अब स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कंपनी में पास हुई है, उसके बारे में मैंने बताया तुम लोगों की एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा, है ना। यहाँ से देखो सबसे इंपॉर्टेंट फेज चालू होता है अपना आंसर का, है ना, क्वेश्चन का। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹25 ईच। देखो यहाँ बाई और टू में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें ये चीज़ क्लियर हो सके। कहने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹25 ईच, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को 25 रुपए से कम कर दिया गया है, पूर्वाधिकार अंशों को 25 रुपए से कम कर दिया गया है ना। देखो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है, दिख रहा है सब लोगों को, 25 रुपए से कम कर दिया गया है, मतलब नया प्रेफरेंस शेयर्स कितने का इशू किया जाएगा, 75 रुपीज़ का। 100 में से 25 गए 75 रुपए, 75 रुपीज़, है ना। तो देखो जो मैंने जर्नल एंट्रीज इसकी बनाई है ना, देखो ये समझ लेना अच्छे से, लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स 25 रुपए से ₹25 ईच रिड्यूस कर दिया गया है ना। तो अपन ने पहले पूरा प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल किया, ₹100 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़ पूरी कैंसिल की, है ना। और ₹2.75 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, मतलब 100 रुपए के बदले में अब 25 रुपए कम करके नया शेयर कितने का इशू किया गया है, 75 रुपीज़ का, है ना। तो ₹2.75, तो 6,000 इंटू 75 कितना हुआ, 4,50,000 रुपीज़। ठीक, और 25 रुपीज़ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक प्रकार से कंपनी के लिए प्रॉफिट है, 100 रुपए के बदले में अब शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने में 75 रुपए के नए शेयर इशू कर दिए अपन ने, 100 रुपए के शेयर को कैंसिल किया, 75 का नया शेयर इशू किया, और 25 रुपए को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। 6,000 इंटू 25, तो ये हुआ टोटल 1,50,000 रुपीज़। समझ में आ गई ना बात। ठीक, सेकंड नंबर है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड ₹2.60। 2 रुपीज़ का मतलब क्या है, देखो लिखा हुआ है हिंदी में, अगर इसको पढ़ोगे कि इक्विटी शेयर्स को 60 रुपए तक कर दिया गया, है ना, ₹2.60 ईच, मतलब 60 रुपए तक कर दिया गया, मतलब कितने रुपए से कम कर दिया गया, 40 रुपए से कम कर दिया गया, कितने रुपए से, 40 रुपीज़ से कम कर दिया गया। देखो इक्विटी शेयर जैसे अगर अपन देखें 6,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, ये भी 6 लाख रुपए के हैं, लेकिन लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹2.60 ईच, मतलब कि 60 रुपए, सॉरी, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹2.60 ईच, मतलब समता अंश या इक्विटी शेयर्स को
60 रुपए तक कम कर दिया गया है, मतलब 40 रुपए से कम कर दिया गया है ना। ठीक, तो अपन जो एंट्री बनाएंगे ₹100 इक्विटी शेयर पूरा कैंसिल किया 6 लाख रुपए, और 60 रुपए के नए इक्विटी शेयर इशू किए 6000 इंटू 60 3,60,000, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यहाँ कितना गया 40 रुपीज, 6000 इंटू 40 2,40,000 रुपीज। समझ में आ गई ना बात। ठीक, तो ये चीज याद रखना है, अगर क्वेश्चन में टू बी रिड्यूस बाई ₹25 मतलब 25 रुपए से ही कम कर दिया गया है, तो 25 को कैपिटल रिडक्शन में डाला। ठीक, और यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर्स को 60 रुपए तक कर दिया गया है, तो 40 रुपए से कम किया गया है, डिफरेंस से, है ना। तो जितने रुपए से अपन कम करेंगे उसको अपन को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बाकी के नए शेयर्स इशू कर देना है। ठीक है ना, दोनों एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में है द अमाउंट टू बी यूज टू रिटर्न ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मशीनरी। देखो अमाउंट अपने पास कितना अवेलेबल हो गया, मतलब कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया। अगर अपन देखें तो 1,50,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आया, है ना, और इक्विटी शेयर से कितना आया 2,40,000। 1,50,000 और 2,40,000 का टोटल कितना हुआ, 2 और 1 3,90,000, है ना, 50 और 40 90,000। देखो टोटल अपने को 3,90,000 रुपए अपने पास हैं, है ना। इसका उपयोग कैसे किया गया, लिखा हुआ है 40,000 रुपए मशीनरी से राइट ऑफ किया गया, मतलब मशीनरी से कम किया गया, है ना। 35,000 रुपीज इन्वेंट्री से कम किया गया, और 25,000 रुपए के डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन किया गया है। मतलब कि यहाँ पे भी अगर आप डेटर्स पे प्रोविजन करते हैं या बैड डेट्स होता है तो ये सबसे डेटर कम ही होंगे ना, है ना। ठीक, तो देखो इन तीनों को मिला के मैंने फाइनली एक एंट्री बनाई है, लेकिन इस एंट्री को समझाने के पहले देखो क्वेश्चन में तुम लोगों को चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो, है ना, आपको हर हाल में अगर कोई फिक्सिशियस एसेट्स दी हुई है तो उनको आपको राइट ऑफ करना है। कई बार नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है, कई बार नहीं भी दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो फिक्सिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया जाना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी फिक्सिशियस एसेट्स थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इनको अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री तुम लोगों को मालूम है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। समझ में आएगा ही ना बात। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे 15,000 रुपये प्रारंभिक व्यय, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 1,85,000। इन दोनों को टोटल किया तो आया 2 लाख रुपए। तो मैंने बता चुका है पहले, जर्नल एंट्रीज में तुम लोगों को बतला चुके हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे फिक्सिशियस एसेट्स कम हुई है या ख़त्म हुई है, राइट ऑफ हुई है, तो क्रेडिट हो गई और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया। समझ में आ गई ना बात। अब लास्ट एंट्री जो है मैंने अभी तुम लोगों के लिए अधूरी बनाई है, इसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ जिससे तुम लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है ना। देखो ये लाइन मैंने तुम लोगों को समझा दी कि मशीनरी से 40,000 रुपीज़, 35,000 इन्वेंट्री से और डेटर्स से 25,000 रुपये कम करना है या प्रोविज़न बनाना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मशीनरी, इन्वेंट्रीज और डेटर्स, इन तीनों से कम कर दिए अपन ने, मतलब क्रेडिट कर दिया ना तीनों को। एसेट अगर कम होगी तो क्रेडिट होगी, ये बात तो मालूम है। और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करना है, अपने को डेबिट करना है। देखो अब लास्ट एंट्री जो बनेगी, देखो यहाँ पे अपने को लास्ट में ये देखना है कि कितना अमाउंट अपने पास में बचता है। अगर तुम चाहो तो ये कितना हो गया टोटल, 40, 35 और 25 कितना हुआ, 3, 2, 5, 60 और 40, 1 लाख रुपीज़ हो गया। तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ये सब एसेट्स जो है वो अपन ने खत्म कम कर दी। ठीक है ना, 1 लाख रुपए। अब
क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है, ये देख लें अपन, है ना। ठीक, देखो मैंने बताया अभी तुम लोगों को 1,50,000 और 2,40,000, मतलब 2 और 1 3, 50 और 40 90, मतलब 3,90,000 रुपये टोटल क्रेडिट हुआ है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, है ना। 3,90,000 में से डेबिट कितना हुआ है, 2 लाख ये और 1 लाख ये, 3 लाख रुपए टोटल डेबिट हुआ है ना। देखो 3,90,000 क्रेडिट हुआ, 3 लाख डेबिट हुआ, है ना। तो बाकी कितना बचा, 90,000 रुपीज अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचा हुआ है, और बाकी तो और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं। तो उस कंडीशन में 90,000 रुपीज को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्या बन जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 90,000। ये 90,000 कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर चाहते तो इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन भी कर सकते थे, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट पूरा 190 लिख देते और 2 कैपिटल रिजर्व यहाँ पे और जोड़ देते 90,000, बात बराबर रहती, है ना। ठीक, तो ये 90,000 कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअली। यहाँ मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन ये है कि 2 और 1 3,90,000 क्रेडिट हुआ और 2 और 1 3 लाख डेबिट हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, बाकी बचा 90,000, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ये जर्नल एंट्रीज का काम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें नीचे कुछ और कंडीशंस जो हैं वो चेंज कर सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो है वो कोई एसेट को बढ़ा देगा, कम कर देगा, या लायबिलिटीज़ को बढ़ा देगा या कम कर देगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो इसी प्रकार के आते हैं आपको, है ना। इसके बाद में जर्नल एंट्रीज के साथ में अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो बैलेंस शीट में इसके बाद में तुम लोगों को बना के दिखला रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, केवल मैं बना के दिखला दूंगा तुमको। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है ना। देखो इन सब क्वेश्चंस की लेंथ लंबी लगती है खाली तुमको, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन इतना लंबा है, केवल 5 जर्नल एंट्रीज या 4 बनती हैं अपनी, और इसके बाद में बैलेंस शीट में तो फॉर्मेट तो पूरा का पूरा वही रहना है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। ठीक, तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, लेकिन अब कितने रुपए वाले हो जाएंगे, 75 रुपीज़ वाले हो जाएंगे। 6,000 इंटू 75, है ना। ठीक, क्योंकि ये तो कैपिटल रिडक्शन में चला गया 25 तो। ठीक, 6,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6,000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर की एंट्री तो सेकंड नंबर पे है ना अपनी, तो ये 60 रुपीज़ वाले हो जाएंगे, है ना। 40 रुपीज़ कैपिटल रिडक्शन में चला गया। 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे, लेकिन ये 75 रुपीज़ वाले हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपका लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000 का 2,30,000 ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है ना। मशीनरी 5 लाख रुपए था, तो अब 5 लाख से 40,000 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 4,60,000 रुपये हो जाएगा, है ना। ठीक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में कोई डेटर्स में कम हुआ है ना, प्रोविज़न 1.5 लाख में से 25,000 कम हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। ठीक, कैश तो वही रहना है ना। इन्वेंट्रीज में 2,15,000 है, तो 2,15 में से 35,000 रुपये अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो अब खत्म हो गया है। यहाँ से डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी खत्म हो जाएगा, है ना। और आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल तो वही रहेंगे ही, मैंने बता ही दिया तुम लोगों को। और साथ में एक कैपिटल रिजर्व नया आ जाएगा 90,000
कहाँ पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही। और उसके बाद में बैलेंस शीट दोनों साइड की देखोगे तुम्हारी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। इसको मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, इसके बाद में मैं नई बैलेंस शीट बना के भी दिखला रहा हूँ तुम लोगों को, तो वो चीज़ जो है वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक, हाँ देखो इसके बाद में इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी मैं एक बार तुम लोग को एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। देखो जैसे 6000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले थे, है ना, तो 60 रुपये तक कर दिए गए ना, तो मैंने बताया 6000 इक्विटी शेयर 60 रुपये के हो गए, 3,60,000। प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपये वाले, लेकिन 25 रुपये से कम कर दिए गए तो 75 रुपये के हो गए, है ना। तो 6000 इंटू 75 किया तो 4,50,000 आया। ठीक, अब ये तो खत्म हो गया, 1,85,000 राइट ऑफ हो गया। ठीक, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल 1 लाख रुपए अपन ने ऐसे कैसे लिख दिए। ठीक, देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में तुम लोगों ने जब देखा तो कैपिटल रिजर्व आया था ना 90,000 रुपीज, मैंने तब भी बताया था, तो इसको अपन ने कहाँ लिख देना है, रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में। इसके बाद इसका टोटल करोगे तो 10 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक, एसेट साइड देखो ऐसे ही बनाना है बैलेंस शीट स्टेप बाय स्टेप। लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया, 2,30,000। मशीनरी 5 लाख है ना, 5 लाख में से मशीनरी जो है वो 40,000 रुपये से कम हुई है ना, तो 5 लाख में से 40,000 गया, 4,60,000 रुपीज़। ठीक, करंट एसेट्स में देखो इन्वेंट्रीज जो है 2,15,000 रुपये थी, है ना, और उससे कितना 35,000 रुपीज़ कमी आई है, 2,15,000 माइनस 35,000 1,80,000। ठीक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल में 150, उसमें प्रोविज़न किया 25,000, तो 150 में से 25,000 चला गया, 125,000। ठीक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है, तो 5,000 का 5,000 ही रहा। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपन ने राइट ऑफ कर दिए, तो उसको यहाँ पे लिखा नहीं, और उसके बाद इसका टोटल भी आया 10 लाख रुपीज़। समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो भी चेंज हो, बढ़े या कम हो, तो उसको अपन को उन चेंजेस को हमको बैलेंस शीट में क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब मिलाना है, और उसके बाद में नई बैलेंस शीट बना देनी है। ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मेक जर्नल एंट्रीज, तो वो मैंने तुम लोगों को बतला दिया, है ना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब आंतरिक पुनर्निर्माण के क्या उद्देश्य हैं, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया, है ना। ये उद्देश्य क्या है बेसिकली, कि आपका जो कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट की स्थिति जो है वो सुधर जाती है, उससे फिक्सिशियस एसेट्स क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में विद बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को बतला दिया। ठीक।